हेलो मेरे चैम्पियंस। तो देखो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 16 ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। तो देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला इसने कि एक टीवी मतलब एक मैन्युफैक्चरर जो टीवी सेट्स बनाता है, मतलब वो टीवी बनाता है, ठीक है। और उसने क्या किया, 600 सेट्स बनाए उसने थर्ड ईयर में, तीसरे साल में उसने इतने बनाए और सातवें साल में उसने 700 बनाए। ओके। और फिर बोला कि इसने कि प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। हर साल उसका जो प्रोडक्शन है ना वो फिक्स नंबर से ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कोई भी वो नंबर हो सकता है, वो तो हम लोग देखेंगे कॉमन डिफरेंस से। और फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इससे हमें क्या पता चलता है कि वो एपी में होगा। ओके। और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें फाइंड करने का बोला है, जैसे प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना था, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, है ना। तो मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, 10th मतलब A10 फाइंड करना है, और टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स मतलब S7 फाइंड करना है। ओके। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, एज द प्रोडक्शन इज यूनिफॉर्म, ओके, uniform, so we have it as an AP या it forms a AP। AP वो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, by a fixed number every year। यहाँ पे ऐसे लिख लेना, it increases by a fixed number every year। तो आप यहाँ से एक ऐसा सेंटेंस बना सकते हो इन जनरल, ठीक है। अब मेरे को क्या क्या और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, A3 है ना, थर्ड ईयर में उसने कितने बनाए थे, 600 सेट्स बनाए, टीवी सेट्स बनाए, और उसने 700 बनाए सेवेंथ ईयर में। तो दो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, ठीक है। बस अब मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया है, हमने बहुत बार यूज़ कर लिया, A+n-1 टाइम्स टी। ये रहा हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। अब A3 पे अप्लाई करो तो क्या होगा, A+3-1 टाइम्स टी, तो मुझे मिलेगा A+2D, और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 600। ओके। और फोर्थ है ना, सॉरी A7 दिया है ना, तो A7 इज इक्वल्स टू A+7-1D, तो A+6D इज इक्वल्स टू 700। अब क्या करोगे, बाय एलिमिनेशन हमें ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन वी गेट, इसको आई देते, इसको है ना रोमन इंडेक्स मैंने दे दिया। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, A+2D इज इक्वल्स टू 600, A+6D इज इक्वल्स टू 700। साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, A से A कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा 4D, और यहाँ पे आएगा -100। तो माइनस माइनस प्लस, D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आ जाएगी 24। ओके। तो कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया 25। अब मैं क्या करूँगी, एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेती हूँ, A+2D इज इक्वल्स टू 600, है ना। यहाँ पे आप लिख लेना बाय आई, यहाँ पे मैं D की वैल्यू रख दूँगी 2 टाइम्स 25 इज इक्वल्स टू 600, तो A इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 600 माइनस 2 टाइम्स 25, मतलब 25 पूजा कितना होता है, 50 आ जाएगा। ओके। तो मुझे आंसर क्या मिला, 550। तो मैंने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया और मुझे मिल गया 550। ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट का आंसर है।
हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने थे, फर्स्ट का आंसर हमें। अब देखो, और हमें सेकेंड थिंग क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्शन इन द 10th, तो मुझे फाइंड करना है A10। A10 कैसे फाइंड करूँगी मैं, A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। ओके, तो A प्लस 10 माइनस 1 टाइम्स D। A और D की वैल्यू, A की वैल्यू 550 है, D की वैल्यू मेरे पास 25 थी। ठीक है, डी हमने यहाँ पे ऊपर सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड से, तो D 25 आ गया था। क्या आएगा आंसर, 550 प्लस 925 सा, तो कितना होगा। तो देखो, इसको मैं ऐसे भी सॉल्व, मतलब आपको ट्रिक बताती हूँ। अगर उसने 10 टाइम्स पूछा होता 25 का तो 250 होता, बट उसने क्या पूछा 9 टाइम्स, मतलब आप इसमें से 25 माइनस कर लो, तो क्या आ जाएगा 225। ठीक है, इनको ऐड करना है, तो 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 5 7, तो 775। ये क्या आ गया मेरा A10। एक और अब मुझे क्या फाइंड करना है, लास्ट वाले में उसने मुझे, है ना, टोटल कॉस्ट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, तो S7 की वैल्यू उसने मुझे पूछी है। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा लो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7/2 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 550, 7 माइनस 1 तो 6, और d की वैल्यू क्या है 25। यहाँ पे भी वही वाली ट्रिक लग जाएगी, क्योंकि मैंने बोला अगर वो 10 टाइम्स पूछता 25 का तो 250 होता, उसने क्या पूछा मुझे 6 टाइम्स, मतलब क्या होगा, है ना, 25 ज़्यादा, तो आ जाएगा 150। मैंने क्या किया, 250 का आधा किया और उसमें मैंने 25 ऐड किया, क्योंकि मुझे 6 टाइम्स फाइंड करना था, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। 550 का डबल, तो क्या हो जाएगा 1100। इसको भी 500 का बोला होता तो 1000 करते, 50 का तो 100। अब इनको ऐड कर देना है, तो देखो 0 5, है ना, 1 प्लस 1 2, तो 1250, 7 टाइम्स 2। अब 1250 का मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, 1250 का हाफ कैसे करोगे आप, देखो 1200 का तो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, और 50 का हाफ 25, तो 625 टाइम्स 7। जस्ट अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, है ना। 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, 7 6 ज़ा 6 7 ज़ा 42, 42 और 43, तो 4375।